इस केस में हमें 2 लोगों से मिलना बहुत ही जरूरी है, अनुज की गर्लफ्रेंड रमोना से और हवलदार महमूद से। क्या सोच रहे हो? सोच नहीं रहा, देख रहा हूं उस टैक्सी को। ये टैक्सी 2 दिन से मेरे आसपास घूम रही है और आज सुबह से यहीं खड़ी है। ओह गॉड, यानी कि ये लोग हम पे नजर रख रहे हैं। फिर हम महमूद भाई से कैसे मिलेंगे? मिलेंगे रात होने के बाद। लो, अब तो पर्दा भी बंद हो गया। लगता है हो गया डिंग डोंग चालू। हाँ भाई, छोटे भाई की मौत का गम गलत कर रहे होंगे। क्या बात है। साउंड उठ, उठ रे, पीछा कर। साला खुद पीछेगा, हमें सुन नहीं देगा। टन टना टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12। क्या तकदीर है इन लोगों का बाप। अब ये लोग अंधेरे में किसी कोने में बाहों में बाहें डालकर खुद का शो शुरू कर देंगे, और जब तक इनका शो चलेगा हम कुत्ते की तरह उनकी गाड़ी की रखवाली करेंगे। साला नसीब पांडु तो क्या करेगा। क्या करे के ना करे ये कैसी मुश्किल है ओ मेरे भाई। बाय 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 बाय। बस यहीं रुक दो। भाई साहब, महमूद भाई कहाँ रहते हैं? जब तक क्लाइमैक्स नहीं होगा ना तब तक बाहर नहीं निकलेगा साला। सिगरेट दे। मतलब आप उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही देंगे? देनी पड़ेगी। उस दिन ईरानी के होटल पर मैंने सच बोलने से मना तो कर दिया था, लेकिन यकीन मानिए सारी रात मुझे नींद नहीं आई। अच्छा, यही सोचता रहा कि आप लोगों की मदद ना करके मैं भी तो वही गुनाह कर रहा हूं जो कि एसीपी साहब और उन दोनों ने किया। उन्होंने आपके भाई को मारकर उसकी लाश को सड़क पर फेंक दिया, और मैंने सच को आपके भाई की लाश के साथ दफना दिया। क्या फर्क रहा मुझ में और उन लोगों में? हवलदार की हो या एसीपी की, वर्दी तो वर्दी होती है साहब। और उसकी इज्जत न करके मैं भी वही गुनाह कर रहा हूं जो कि उन लोगों ने किया। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दिया। कब चलना है कोर्ट? जल्दी ही। अगर कल सुबह केस कोर्ट में एडमिट हो गया तो बहुत जल्दी आपकी गवाही की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तब तक किसी को आप पे शक नहीं होना चाहिए। आप लोग बेफिक्र होकर के घर जाइए। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आपका केस एडमिट हो जाएगा। योर ऑनर, अनुज श्रीवास्तव उन मुजरिमों में से एक था योर ऑनर, जो थोड़े से पैसों के लिए हमारे देश के तमाम नौजवानों को खोखला करने में लगे हुए हैं योर ऑनर। अनुज श्रीवास्तव एक ड्रग रनर था। ड्रग रनर 29 नवंबर की रात को 11 बजे रोड पर वो पुलिस एनकाउंटर में उस वक्त मारा गया योर ऑनर जब वो ड्रग्स के साथ फरार होने की कोशिश कर रहा था। योर ऑनर, इस तरह के केसेस
मुजरिम की अंतिम सांस के साथ ही खत्म हो जाते हैं योर ऑनर। उनको दोबारा जिंदा करना मतलब मुर्दे में जान फूंकने के बराबर है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने के बराबर है। लिहाजा मेरी अदालत से यह दरख्वास्त है कि इस तरह का केस अदालत में एडमिट ही न किया जाए, क्योंकि योर ऑनर ये तो कोई केस ही नहीं है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मैं जानती हूं कि अदालत का वक्त बहुत कीमती है, इसीलिए लंबी स्पीच देने के बजाय मैं कोर्ट को कुछ दिखाना चाहूंगी। ये लीजिए। योर ऑनर, ये उस गाड़ी की तस्वीर है जो पुलिस के मुताबिक अनुज श्रीवास्तव चला रहा था, और ये वो पुलिस रिपोर्ट जिसमें साफ साफ लिखा है कि अनुज श्रीवास्तव ड्रग्स लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसका पीछा किया, उसे रोकने की कोशिश की, 2 बार वार्निंग दी, और जब वो नहीं रुका तो उस पर गोली चलानी पड़ी और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। योर ऑनर, अगर अनुज असलियत में पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था तो उसकी गाड़ी की स्पीड कम से कम 100 किलोमीटर की रही होगी। मैं आपका ध्यान सिर्फ एक बात पर ले जाना चाहती हूं कि 100 किलोमीटर की स्पीड से चलती हुई गाड़ी का ड्राइवर अगर गोली लगने से ऑन द स्पॉट मर गया हो तो गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था। ना गाड़ी पलटी, ना किसी चीज से टकराई, ना उसका कुछ नुकसान हुआ, बल्कि सड़क के बिल्कुल बीचों बीच जाकर रुक गई। योर ऑनर, मैं अपनी क्लाइंट की तरफ से न्याय की मांग करते हुए इस केस को एडमिट किए जाने की रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू। फोटोग्राफ देखने के बाद अदालत प्रोसिक्यूशन से सहमत होते हुए मानती है कि पुलिस रिपोर्ट और असली हादसे में कुछ न कुछ फर्क जरूर है। इस केस को एडमिट करते हुए अदालत प्रोसिक्यूशन को बाकी गवाह पेश करने का मौका देना चाहती है। दिस केस इज एडमिटेड। थैंक यू योर ऑनर। इस केस की सुनवाई सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू होगी। पलकानी साहब, आप इसके गुरु हैं, ये आपकी गुरु है। मुझे लगता है लड़की भारी पड़ेगी हम सब पर। घबराइए मत एसीपी साहब। नया नया ड्राइवर बहुत हॉर्न बजाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रेस जीत जाएगा। उसके लिए तजुर्बे की जरूरत है। तजुर्बा आपके सामने खड़ा है, डोंट वरी। एसीपी यशवंत ठाकुर receive state's most prestigious award. मेरे रहते हुए शहर को कोई खतरा नहीं। एसीपी यशवंत ठाकुर। बरसों से कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिला थी साले ने। साला मुझ पे इल्जाम लगाएगा, मुझ पे एसीपी यशवंत ठाकुर पे इल्जाम लगाएगा। सर आप साला छोड़ूंगा नहीं उसको। ठाकुर साहब देखिए, आप होश में नहीं है, आप बैठिए। होश मिलाएगा मुझे? हाँ, तू होश दिलाएगा मुझे? ठाकुर साहब आप क्या कर रहे हैं? मैं आपका आदमी हूँ। चुप साला झूठ। अगर तू मेरा आदमी होता तो भरी अदालत पर मेरा मुंह काला होते हुए नहीं देखता। उस सली जज के सामने मुझ पे इल्जाम लगा रही थी और तू चुपचाप तमाशा देखता रहा। हाँ? शहर में तेरा कातले। झूठ बोलता है सर। छोड़ दीजिए इसको। झूठ बोलता है। सर अपनी बात तो सुनिए। सर अपनी बात तो सुनिए। सर प्लीज। सर प्लीज। मैंने रिकॉर्ड रूम का रजिस्टर चेक किया है। अनुज श्रीवास्तव के केस की पुलिस रिपोर्ट किसी के भी नाम पे इशू नहीं की है। यानी किसी ने रिपोर्ट चोरी करके उन लोगों तक पहुंचाई है। हाँ। इसका मतलब किसी ने हमारे पुलिस स्टेशन में, हमारी रिपोर्ट रूम में घुस के हमारे खिलाफ काम किया है। इसका मतलब हमारी लंका में ही कोई विभीषण है।
महमूद भाई, कुछ दिन आपको अपनी फैमिली से अलग रहना पड़ेगा। ये आपके खाने का और बाकी का सामान है। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी तकलीफों को जानता हूं। 25 साल हो गए मुझे यहां इस फोर्स में काम करते हुए। अच्छी तरीके से जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। तुम जाओ जाओ। मिस्टर अग्निहोत्री, आप कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। जी। अनुज श्रीवास्तव आपके कॉलेज में पढ़ता था। जी। मिस्टर अग्निहोत्री, क्या आप अदालत को यह बता सकते हैं कि जिस रात अनुज श्रीवास्तव पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, उसी दिन सुबह आप उसे कॉलेज से रस्टिकेट करने वाले थे? जी। क्या आप ये बता सकते हैं कि आप ऐसा क्यों करने वाले थे? क्योंकि अनुज अपने दोस्तों के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया था। क्या करते हुए? वो मेरे लॉकर से क्वेश्चन पेपर्स की कॉपीज निकाल रहा था। मतलब चोरी कर रहा था माय लॉर्ड, चोरी कर रहा था। मिस्टर अग्निहोत्री, क्या आप अदालत को यह बता सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा था? नकल करने या फिर पैसे कमाना? मे बी। राइट, एब्सोल्युटली राइट मिस्टर अग्निहोत्री। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अनुज श्रीवास्तव अपनी अय्याशियों के लिए पैसे कमाना चाहता था, उसको पैसों की जरूरत पड़ती थी माय लॉर्ड, और इसलिए उसने कॉलेज से पेपर चुराकर पैसे कमाने की कोशिश की, और इस कोशिश में वो नाकामयाब रहा। इसलिए उसने अपना पुराना रास्ता अपनाया, ड्रग्स बेचने का रास्ता। लेकिन माय लॉर्ड, शायद उसका वो दिन बहुत बुरा था। इस बार भी वो रंगे हाथ पकड़ा गया, लेकिन उसको शायद पता था कि वो कितना संगीन जुर्म कर रहा है, इसलिए पुलिस की 2 बार वार्निंग के बावजूद वो रुका नहीं और पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी माय लॉर्ड, और उसकी मौत हो गई। थैंक यू माय लॉर्ड। प्रोसिक्यूशन को गवाह से कुछ सवाल पूछना है। यस योर ऑनर। मिस्टर अग्निहोत्री, आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स होंगे? यही कोई 2500। और 2500 में से आप हर एक को पर्सनली जानते हैं? जी नहीं, सच तो यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो मैं नाम भी नहीं जानता हूं। लेकिन अनुज को तो आप इस हादसे के पहले भी बहुत अच्छी तरह जानते थे, राइट? जी। आप अदालत को इसकी वजह बताएंगे? क्योंकि अनुज उन स्टूडेंट्स में से एक था जिसे सिर्फ मैं ही नहीं, कॉलेज का पूरा स्टाफ अच्छी तरह से जानता था। मिस्टर अग्निहोत्री, क्या ये अनुज के रिपोर्ट्स हैं? जी हाँ, ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। हमेशा 90% से ज्यादा उसके मार्क्स आते थे। यही नहीं, स्पोर्ट्स में, ड्रामेटिक्स में, डांस कॉम्पिटिशंस में, एवरीवेयर ही वॉज नंबर 1। तो मिस्टर अग्निहोत्री, क्या आपको लगता है कि अनुज जैसा स्टूडेंट ड्रग रनिंग जैसा घिनौना काम कर सकता था? आई ऑब्जेक्ट हियर माय लॉर्ड। प्रोसिक्यूशन लॉयर मेरे गवाह के साथ सबूतों के आधार पर बात करने की बजाय उसे गेस करने के लिए कह रही हैं। योर ऑनर, डिफेंस लॉयर अपने गवाह के जरिए अनुज के कैरेक्टर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। मैं भी वही कर रही हूँ। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो मिस्टर अग्निहोत्री, क्या आपको लगता है कि अनुज श्रीवास्तव जैसा स्टूडेंट ड्रग्स का धंधा कर सकता था? वेल, आई एम नॉट श्योर। पॉइंट नोट किया जाए माय लॉर्ड।